हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी टूटी फ्रूटी, और वो भी वाटरमेलन के छिलकों से, और सिर्फ 10 मिनट में। इसे खाली पानी में उबालने की भी ज़रूरत नहीं है ना, एकदम जूसी, क्रिस्टल क्लियर। आप इस टूटी फ्रूटी को एज अ टॉपिंग अपने केक्स, कस्टर्ड, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स और ऐसे बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक बार के 10 मिनट और 1 ईयर की स्टोरेज। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर एक नज़र डालकर हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपनी इस इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए सबसे पहले तरबूज के छिलकों की ज़रूरत है। हमने इन छिलकों को अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह से इनकी टॉप लेयर्स निकाल देनी है। और इन्हें इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करना है, पील करना है। पहले हम इसकी सभी स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे इस तरह से, और फिर इन्हें पीसीस में कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, जैसे कि टूटी फ्रूटी होती है छोटे छोटे पीसेस में। कोशिश करें इवन पीसेस कट करें, क्योंकि जो पीसेस छोटे रह जाएंगे तो वो जल्दी कुक हो जाएंगे और बड़े पीसेस कच्चे रह जाएंगे। इवन कुकिंग के लिए इवन कटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। बातों ही बातों में मैंने देखिए इसे कट कर लिया है। अब इसे कप में लेकर मेजर करेंगे इस तरह से। ये 250 ml का एक कप है, मैं इसी में मेजर कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई कटोरी या कोई ग्लास भी ले सकते हैं। कप से मेजर किया है तो ये 2.5 कप है। अब हमें रेशो का ख्याल रखना है, और टूटी फ्रूटी तो आप जितनी चाहें उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। शुगर मैंने 1 कप ली है, 1 कप से थोड़ी सी कम ही ली है एक्चुअली, आप देख रहे होंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 कप्स पानी लिया है। कोशिश करें स्टील के बर्तन में ही टूटी फ्रूटी बनाएं, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम इसे गैस पर रखते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर देते हैं। हीट हाई रखते हैं। हाई हीट पर एक नाइस बॉयल आने देते हैं, और कई बार इस तरह से ऊपर मैली झाग आ जाती है। ये हमारी चीनी अगर मैली होती है ना तो ऐसे होता है। चिंता की कोई बात नहीं है, लेडल से इस तरीके से निकालते जाना है। सिर्फ झाग निकालनी है, ज़्यादा पानी नहीं निकालना है। हाई हीट पर 2-3 नाइस बॉयल आने देने हैं और अच्छे से चलाते रहना है। इसके बाद हमने हीट मीडियम कर देनी है। ऐसे ही मीडियम हीट पर 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, और इतनी ही देर में पीसीस का कलर पेल येलो हो गया है। और अगर इस तरह से मैली झाग फिर से आती है तो हमें फिर से निकाल लेनी है, और उसके बाद हीट लो कर देंगे। किसी भी पॉइंट पर इसे कवर करके कुक नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही ओपनली कुक करेंगे। लो हीट पर फिर से 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे, और एक बार इस तरह से चेक करेंगे। सी कितनी ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं ना ये पीसेस। वैसे भी ये वाटरमेलन के छिलकों के पीसेस है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। पेल येलो कलर में चेंज होने के साथ साथ ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गए हैं। सी, आप चाहें तो इसे खा के भी देख सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे इसी बर्तन पे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देते हैं। वाटरमेलन की जो थोड़ी बहुत स्मेल इसमें हो सकती है, उसे कवर करने के लिए हम वनीला एसेंस यूज़ करेंगे, लेकिन इसके कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद। मैंने इस वाटर बेस्ड वनीला एसेंस का 1/2 टीस्पून लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं भी डाला जाए ना, तो भी ये पेल येलो कलर की टूटी फ्रूटी तैयार है। टूटी फ्रूटी का ये नेचुरल कलर भी बहुत अच्छा लगता है। वाटरमेलन के छिलके शुगर के साथ जब कुक होते हैं ना, तो इस तरह से लाइट पेल येलो कलर देते हैं। बातों ही बातों में मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैं टूटी फ्रूटी सिर्फ 3 कलर्स में बना रही हूँ, ग्रीन, टोमेटो रेड एंड येलो। और लाइट येलो कलर तो हमें नेचुरली मिल ही जाता है जब वो तरबूज के छिलके शुगर सिरप के साथ हम कुक करते हैं। ईच पाउडर्ड फूड कलर की मैंने अप्रॉक्स 1/2 टीस्पून क्वांटिटी ली है। अगर आप लिक्विड कलर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा कम ही लगते हैं।
कलर्स को अच्छे से शुगर सिरप के साथ मिक्स कर देंगे। आप टूटी फ्रूटी को और कौन से कलर में बनाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे 2 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। टूटी फ्रूटी में बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा। खुद से बनाई टूटी फ्रूटी से डेजर्ट टॉप करके आपको एक अलग ही लेवल की खुशी मिलेगी। और ये देखिए 2 घंटे के बाद कितना ब्राइट एंड परफेक्ट कलर आया है। टूटी फ्रूटी को कुछ लोग टिश्यू पेपर पर स्प्रेड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद टिश्यू पेपर टूटी फ्रूटी के साथ चिपक जाता है। इसके लिए या तो हमें पार्चमेंट पेपर का यूज़ करना है या फिर इस तरह से एक पॉलीथीन ले लेनी है। ये कोई भी नॉर्मल ग्रोसरी की पॉलीथीन है जिसमें हम ग्रोसरी लेकर आते हैं। थोड़ी साइज में बड़ी है और थोड़ी थिक भी है। इसे मैंने डैम्प क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसको इस तरह से मैंने एक बड़ी सर्विंग ट्रे पर स्प्रेड किया है। सारा शुगर सिरप अच्छे से ड्रेन हो जाए, टूटी फ्रूटी को इस तरह से स्पून से निकालते हैं और इस पॉलीथीन पर इस तरह से फैला देते हैं। इस तरह से निकालने से पूरा शुगर सिरप ड्रेन नहीं होता है, तो उसके लिए ये हैक है। इस तरह का होल वाला स्पून हम यूज़ कर सकते हैं या फिर होल वाली जो लैडल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी को इस तरह से फैलाते हुए बस ये ध्यान रखना है कि 2 डिफरेंट कलर्स की टूटी फ्रूटी एक दूसरे के साथ टच ना हो, नहीं तो एक का कलर दूसरे पर चढ़ जाएगा और फिर एक अलग ही कलर निकल आएगा। सारी टूटी फ्रूटी इस तरह से स्प्रेड करने के बाद हमें इसे फैन ड्राई करना है। ओवरनाइट हमें इसे फैन के नीचे छोड़ देना है। मैंने इसे अपने बेडरूम में ही ऊपर हाइट पर कहीं रख दिया था और पूरी रात फैन भी ऑन था और एसी भी ऑन था और सुबह तक ही अच्छे से ड्राई हो गई थी। बस ये ध्यान रखना है कि हमें सुबह उठते ही चेक कर लेना है कहीं ये ओवर ड्राई ना हो जाए। ओवर ड्राइड टूटी फ्रूटी खाने में बहुत च्यूवी हो जाती है और दांतों में चिपकती है। मैंने इसी होममेड टूटी फ्रूटी से ये टूटी फ्रूटी केक भी बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये जो कलर्ड वाटर बचता है ना, कलर्ड शुगर सिरप, इसको आप पॉप्सिकल्स बनाने में या फिर शरबत बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट पंखे के नीचे सूखने के बाद सी द टेक्सचर। कोई कह सकता है ये घर पर बनी है, वो भी तरबूज के छिलकों से। अब इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखिए ये पॉलीथीन पर चिपकी भी नहीं है। टिश्यू पेपर होता ना तो पूरी टिश्यू पेपर के साथ चिपक जाती। एंड सी ब्राइट कलर्स, टेक्सचर क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल मार्केट जैसी, बल्कि मैं तो कहूँगी ये मार्केट से भी अच्छी है। आप इसे टेस्ट करेंगे ना एक बार तो आपका मन करेगा सारी ऐसे ही खा जाएं। बचपन की याद आ जाएगी सच में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपने अगली रेसिपी के साथ।